वन टू थ्री हेलो माइक चेक। वेलकम बैक गाइस। मैं बात कर रहा हूँ यार, तो 3 दिन पहले, मतलब हाँ 2-3 दिन नहीं, लगभग एक हफ्ते पहले मैंने आपको ये स्टॉक दिया था। दिस वाज मनाली पेट्रोकेमिकल्स। अब मैंने जब ये स्टॉक दिया था इट वाज अराउंड 48 रुपीज़, मतलब ये वाला रेंज पकड़ लो, ये वाला कंसोलिडेशन चल रहा था जब मैंने आपको बाय करने के लिए कहा था। और मैंने आपसे कहा था इसको पोजीशन बना के रखिए और दिस इज़ गोइंग टू गिव यू अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। मतलब मैंने यहाँ पे कहीं पे रेकमेंड किया था आपको, ठीक है। जी नहीं, यहाँ पे हाँ, ये दिस वाज द लेवल। तो जिन्होंने भाई किया, जिन्होंने इन्वेस्ट किया, वो आज देख सकते हैं क्या रिटर्न है। देखो अभी करंटली क्या प्राइस चल रहा है इसका। मतलब मैंने आपको रिकमेंड किया था यहाँ पर 48 से 64 हो गया है गाइस ये स्टॉक। मतलब समझ रहे हो कितना कितना प्रॉफिट दे दिया इसने आपको। 15 रुपए दे दिया। मतलब लगभग लोगों को 25% के आसपास रिटर्न दे रहा है। और ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी 4-5 दिन की ही बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा था, मेरे बोलने के बाद भी थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, गिरा यहाँ पर फिर आप पुल बैक देखो, जो स्ट्रॉन्ग जोन बनाया इसने, ऊपर गया। अभी देखो अभी और ऊपर जाएगा। अभी व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कि आप ना यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगा के चलो मनाली पेट्रोकेमिकल्स में। पुराना मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, आज के स्टॉक की बात करता हूँ। ये स्टॉक है। इसके अलावा मैंने एक और स्टॉक आपको दिया था, इट वाज हेमीस्फीयर प्रॉपर्टीज़। देखो उसकी भी मैं बात कर लेता हूँ, हेमी प्रॉप, इसकी भी मैं बात कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि हम जो है बिना किसी चीज़ के बारे में बात किए बगैर ऐसे ही चले जाएँ। सो गाइस हेमिस्फीयर की बात करता हूँ। मैंने हेमिस्फीयर आपको जब दिया था ना, तो हेमिस्फीयर में सिनेरियो थोड़ा सा अलग था। देखो हेमिस्फीयर के साथ ना चीज़ें थोड़ी बदल गई हैं। क्या हुआ है यहाँ पर, जब मैंने आपको दिया था इट वाज ट्रेडिंग समवेयर अराउंड हियर। ये जो है अपर सर्किट लगा के यहाँ तक पहुँच गया था। और मैंने आपको 191 के आसपास रेकमेंड किया था। मेरे बोलने के बाद एक अपर सर्किट लगा, लेकिन फिर स्टॉक गिरना शुरू हुआ, कंसोलिडेशन हुआ। अब काफ़ी सारे लोग पैनिक हो गए कि भाई गलत स्टॉक में फंसा दिया। देखो गाइज ये स्टॉक है जो हमेशा से अपर सर्किट लगाने वाला स्टॉक है। आप देखो यहाँ से रैली देखो, इसका पैटर्न ही देखो। आप समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ से स्टॉक ऊपर उठा, कंसोलिडेट हुआ, नीचे गिरा, देखो यहाँ तक आया। लोग यहाँ पे जिन्होंने खरीदा हुआ वो पैनिक हुए, लेकिन देखो दोबारा से पुल बैक आया और यहाँ तक गया। फिर ये कंसोलिडेट हुआ, वापस से यहाँ तक आया, फिर पुल बैक मिला। देखो अभी भागता हुआ यहाँ तक आया, फिर जो है गिरना शुरू हुआ। फिर देखो जैसे ही उठा ऊपर जाता है। तो अभी ये कंसोलिडेट हो रहा है। ये स्टॉक यहाँ से देखो गिर के आया है और अभी इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ये स्टॉक मिलता नहीं है, अपर सर्किट वाला स्टॉक है तो मिलने वाला नहीं है। बट जिनको मिल रहा है भाई, अभी मौका है, खरीद लो। ये वापस ऊपर जाएगा, यहाँ तक कहीं तक जाएगा। और एक चीज़ है कि इसमें हाँ थोड़ी बहुत ऑपरेटर गेम भी है, उसी वजह से ये जो है फंस जाता है अपर सर्किट के चक्कर में। पर हमारा तो फायदा ही है ना, अभी आपको खरीदने का मौका मिल रहा है। अभी जिन्होंने सस्ते में खरीदा था वो यहाँ से जो है एग्जिट ले रहे हैं, इसलिए जो है स्टॉक गिर रहा है। पर देखना वापस से एक जोरदार बाइंग का झटका आएगा और वापस से स्टॉक ऊपर उठेगा। और 250 से नीचे तो बेचना ही नहीं है। आई वुड रिकमेंड 250 तक आप इंतजार करो ना यार, खरीद लो। 170 180 जितने में मिलता है खरीद लो, जितना नीचे जाता है खरीद लो। अभी देखो यहाँ से दिखाना शुरू किया ग्रीन कैंडल। अब ये देखो थोड़ी बड़ी बड़ी कैंडल्स आएंगी और अपर सर्किट लगना जिस दिन शुरू होगा ये रुकने वाला नहीं है। तो खैर ये पुरानी बात हो गई। आज के लिए मैं आपके लिए एक और स्टॉक लेकर के आया हूँ, इसका नाम है स्नोमैन लॉजिस्टिक्स। अब क्या करती है ये कंपनी, जैसा कि नाम है यार, लॉजिस्टिक्स का बिजनेस है, बहुत सिंपल सा बिजनेस है। मैं आपको जो है रिकमेंडेशन देता हूँ, इसके बारे में बताता हूँ कि कैसा क्या सीन है। देखो इसका चार्ट मैंने खोल लिया यहाँ पर। इसका पुराना डेटा देखो, स्नोमैन के साथ क्या हुआ है। हाँ ज़्यादा पुराना, अगर आपको ज़्यादा पुराना देखा है, देखो यहाँ पर पिछले साल की बात करें अगर हम, तो गिर के आया था 24 रुपये का इसने लो बनाया था। यहाँ पे 24-25 रुपये तक गया था। ये पिछले साल जो है मार्च फेब की बात है, यहाँ से गिरना शुरू हुआ था, लेकिन फिर पुल बैक आया और यहीं पर खेलता रहा काफ़ी टाइम तक। इसके ऊपर नहीं गया ये स्टॉक ज़्यादा, यहीं पर खेलता रहा है। अब ये जो ऊपर गया है, ये अभी कुछ दिन पहले, अभी जनवरी में ही ऊपर गया था। इसने अपना ऑल टाइम हाई 71-72 को टच करके आया है। 70 रुपये मान के चलते हैं हम राउंड फिगर करके, 70 रुपये को छू के आया है। पर उसके बाद गड़बड़ हो गई और ये स्टॉक यहाँ से गिरना शुरू हो गया। क्यों गिरा, मेजर रीज़न देखो, ये जो बढ़ा था, ये एक तो ये था कि इसके रिजल्ट्स आए थे इसी टाइम के आसपास और इसने जो है काफ़ी लंबे समय के बाद प्रॉफिट रिपोर्ट किया। लॉस मेकिंग कंपनी थी पर पहली दफ़ा प्रॉफिट आया, तो यहाँ से अच्छा मोमेंटम मिला, पुल बैक मिला और ऊपर चढ़ना शुरू हुआ। उसके बाद फिर एक और न्यूज़ थी कि स्नोमैन, जैसा कि इनका नाम है, ये लोग जो है कोल्ड स्टोरेज वगैरह में अच्छा काम कर रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज की ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में अच्छा काम कर रहे हैं। तो बीच में न्यूज़ आई थी कि फाइज़र की वैक्सीन वाली जब न्यूज़ थी ना, तो वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूशन का काम ये लोग ही करने वाले थे। लेकिन फिर हमारे यहाँ फाइज़र को नहीं मिला ना अप्रूवल, हमारे यहाँ पे वो सीरम इंस्टीट्यूट और उन सबको मिल गया। इसके चक्कर में जो है इसका स्टॉक गिरना शुरू हो गया और गिरते यहाँ तक इसने आया। देखो यहाँ तक इसने बेस बनाया और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इसका सपोर्ट जोन है। अब यहाँ से पुल बैक आया है, अब देखो ये बढ़ना शुरू हुआ है। देखो अब कहाँ तक जाता है ये अपना, ये वाला क्लस्टर एक बार तोड़ देना ये। अभी मैं आई वुड रिकमेंड इट्स अ बाइंग टाइम, आप इसको बाय करके चलो। यहाँ पर अगर आपको थोड़ा और नीचे मिलता है यहाँ पर बाय करो, बेस्ट जोन होगा। बट अभी भी ये
बाइंग का टाइम है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप इंतजार करो, ये वाला 58-60 का लेवल, ये लेवल जो है ना, ये वाला क्लस्टर जैसे ये तोड़ेगा 60-61 क्रॉस करेगा, उसके बाद रुकने वाला नहीं है। ये फर्स्ट टारगेट वुड बी 71, इसका ऑल टाइम हाई, और उसके बाद थोड़ा और ऊपर जाएगा। और वन मोर डिस्क्लोजर, मेरा भी इसमें पर्सनल स्टेक है, मैंने यहाँ पर कहीं पर बाय किया था स्टॉक को। अभी आई एम इन यू नो द जोन की, यहाँ पर जो है प्रॉफिट, अभी तो प्रॉफिट नहीं मिला है, पर मैं अभी निकालने वाला नहीं हूँ, मैं वेट करूँगा, 80-90 तक जाएगा ये चीज़। आई वुड रिकमेंड 70 तक आपको भी वेट करना चाहिए अगर आप होल्ड इसमें इन्वेस्टेड हो तो बने रहो। अगर आपको फ्रेश पोजीशन बनानी है तो दिस इज़ द टाइम टू मेक फ्रेश पोजीशन। यहाँ पर आपने वैसे निकाल दिया, पर कोई बात नहीं, यहाँ पर भी लेना था क्योंकि ये इसका तगड़ा सपोर्ट था। यहाँ पर इसने तोड़ा नहीं, उस चीज़ को वॉयलेट नहीं किया, बनाए रखा। यहाँ पर जिन्होंने पोजीशन लिया प्रॉफिट में आ गए वो लोग, और अभी भी पोजीशन फ्रेश पोजीशन बनाने का मौका है, ये भी और ऊपर जाने वाला है, तो उसके बारे में बात करते हैं। अभी मैं इसका चार्ट दिखाता हूँ आपको कैसे ये जो है बिहेव करता है। आप देखो इसका बिहेवियर, आप समझो स्टॉक का। ये तो बहुत ज़्यादा पुराना चला गया, मैं ज़्यादा पुराना नहीं जाना है। देखो इसका ऑल टाइम हाई और भी ऊपर तक गया है, ये थोड़ा और ऊपर वहाँ तक भी जा सकता है। अब मैं आपको पैटर्न दिखाता हूँ, आप कहीं से भी देखना शुरू करो। देखो यहाँ से ये स्टॉक चढ़ा है, चढ़ा, यहाँ से गिरना शुरू हुआ, गिरा, यहाँ तक आया, मतलब इस जोन को तोड़ के नीचे गया। फिर देखो वापस से जो दूसरा पुल बैक आया वो इसके ऊपर गया, ये लेवल था, यहाँ से गिरना शुरू हुआ था, ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन था, यहाँ तक गिरा, लेकिन जब वापस से पुल बैक आया तो जहाँ से गिरा था उसके ऊपर जाके रुका, ठीक है, उसके ऊपर तक गया, फिर गिरना शुरू हुआ, यहाँ तक गिरा, फिर देखो ऊपर आया, यहाँ पे इसके ऊपर नहीं जा पाया पर बचा हुआ है। पर उसके बाद देखो जिन्होंने पोजीशन बनाई हुई है उनके लिए है, उनको वापस से मौका मिला, ऐसा नहीं है कि ऊपर नहीं गया ऊपर, थोड़ा सा टाइम लिया पर ऊपर ज़रूर गया। उसके बाद यहाँ से देखो, यहाँ से गिरना चालू हुआ, फिर देखो ऊपर आया, इस जोन को ऊपर करने में थोड़ा टाइम ले लिया इसने, यहाँ पर गया इसके ऊपर, पर छोटे लेवल्स की देखो, इसके बाद गिरा, यहाँ पे आया, फिर उसके बाद यहाँ से गिरा, वापस ऊपर आया, फिर गिरा शुरू हुआ, फिर वापस ऊपर आया। इसका पैटर्न ही ऐसा कुछ इस तरीके से, फिर देखो गिरा, फिर ऊपर आने की कंसोलिडेशन दिखाया, पर यहाँ से ऊपर उठा है ना जो तगड़े वाला। अब देखो इसमें कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, तो जब ऐसी कैंडल बनना शुरू होती है ना तो फिर रुकता नहीं है। ये देखो सारे जोन्स को तोड़ के ऊपर चला गया, फिर उसके बाद देखो यहाँ से गिरा, वापस ऊपर आया, फिर गिरा, वापस ऊपर आया, फिर देखो गिरा, वापस ऊपर आया। इसकी रिकवरी देखो आप, हर जगह देखो पूरा का पूरा आपको वी शेप मिलने वाला है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ काफ़ी टाइम, और उसके बाद यहाँ से गिरा है। ये थोड़ा ख़राब टाइम था स्टॉक के लिए, आई वोंट से कि भाई नहीं गिरा, हर चीज़ का अपना अपना ख़राब टाइम होता है, और ये पूरे मार्केट के लिए ही ख़राब टाइम था। तो यहाँ से फिर इसके बाद गिरा है, जो मतलब तगड़े वाले लोअर सर्किट टू लोअर सर्किट लगाया, पर फिर एक रिकवरी दिखाने की कोशिश किया। यहाँ पे देखो रिकवर हुआ, यहाँ पे तगड़े तगड़े जो है इसने अपर सर्किट लगाया और रिकवर हुआ, मतलब अपर सर्किट नहीं बोलेंगे बट रिकवरी दिखाई इसने। और यहाँ से लेकिन फिर गिरा, बट ये क्योंकि पूरे इंडस्ट्री के लिए ही ख़राब टाइम था तो कोई कुछ कह नहीं सकता था, गिर के एकदम इसने लोअर लेवल तक आ गया इसके। पर फिर यहाँ से रिकवरी दिखाना शुरू किया, देखो ऊपर उठा, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ इस रेंज में, कंसोलिडेशन दिखाने के बाद यहाँ से ऊपर उठा एक बार। देखो ये एक ब्रेकआउट पॉइंट था, दिस वाज द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। इसने जब इस लेवल पे कंसोलिडेट हो रहा था यहाँ पर, इसको जैसे इसने ब्रेकआउट किया, देखो दिस वाज अ ब्रेकआउट टाइम, तो यहाँ पर फ्रेश पोजीशन बनाने का टाइम था। उसके बाद थोड़ा सा लोग पैनिक हुए होंगे जब ये गिरा होगा, बट ब्रेकआउट का मतलब ब्रेकआउट ही है, तो थोड़ा सा कंसोलिडेट जरूर हुआ, नीचे गया, पर देखो आप इस लेवल को मेंटेन कर रखा है इसने, इसके नीचे नहीं गया कभी भी। तो जब आप यहाँ पर जिन्होंने ब्रेकआउट में फ्रेश पोजीशन बनाई होगी तो उनका स्टॉप लॉस ये है, और ये स्टॉप लॉस को इसने वॉयलेट नहीं किया। देखो यहाँ से वापस से नीचे कंसोलिडेट जरूर हुआ, इसी को टच करके वापस इसने रिवर्स बैक लिया, और ये ब्रेकआउट था, इसको तोड़ के वापस ऊपर आया। मतलब यही ब्रेकआउट लेवल वापस से मैंने देखने को मिला, जब से इसने दोबारा से इसको तोड़ा तो और ऊपर तक गया। देखो देख रहे हो, फिर यहाँ ऊपर आने के बाद फिर से गिरा, लेकिन फिर देखो इसके जहाँ से गिरा था उसके और ऊपर तक गया, फिर गिरा, देखो यहाँ पे गिरा, थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, वापस ऊपर आया, फिर गिरा, और इस बार तो इसने मतलब भयंकर किस्म की हद तोड़ दी और बहुत ऊपर गया। फिर ऊपर जाने के बाद फिर से गिरा, देखो फिर से गिरा, यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश किया लेकिन आ नहीं पाया, पर दोबारा से देखो पुल बैक वापस ऊपर आया। यहाँ पर भी नहीं आ पाया पूरी तरीके से, लेकिन वापस ऊपर आया। देखो ये लेवल इसके ऊपर गया कि नहीं गया। अब यहाँ से जो है दिस वाज द टाइम जब लोगों ने पैनिक करना शुरू किया 2021 में। यहाँ से गिरना शुरू हुआ, गिर के कई बार इसने कोशिश किया ऊपर उठने की, पर नहीं उठ पाया और नीचे गया, लोअर लोज बनाते बनाते यहाँ तक आया, और यहाँ से अब एक तगड़ा ट्रेंड रिवर्सल शुरू हुआ है। अभी कुछ दिन, 2-4 दिन, एक हफ्ते पहले से इसमें जो है मूवमेंट आना शुरू हुआ है, और अब ये अपसाइड जा रहा है। देखो आप ऊपर की तरफ जा रहा है, आप रुकने वाला नहीं है ये चीज़। तो आप फ्रेश पोजीशन बना लो, यहाँ पे बनाना चाहो या फिर यहाँ पे, और टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट कि ये जो है इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आप अपना रिसर्च करो, एनालिसिस करो, उसके बाद जाओ। फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, और आई वोंट से कि आप इसमें जाओ। रिस्क लेना है तो रिस्क ले सकते हो, रिटर्न भी अच्छे मिलेंगे, बट
डिपेंडिंग अपॉन आप कितना रिस्क ले सकते हो, क्या चीज़ें, उस हिसाब से आप एनालिसिस करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करो। दिस इज जस्ट अ ट्रेडिंग व्यू। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि पोजिशनल आप टारगेट लेके चलो इसमें, और यहाँ पर 70-80 रुपये, 70 रुपये का आप देखो यहाँ पे पोजीशन बनाओ, ये वाला स्टॉप लॉस रखो, जिनको थोड़ा सा डीप रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस रखो, और फ्रेश पोजीशन बना के चलो। यहाँ टारगेट आपका हिट हुआ, ये क्लस्टर तोड़ता है तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ पे ले आओ, फिर 70 टच करेगा, आप चाहो तो एग्जिट कर लो, या फिर अपना जो स्टॉप लॉस थोड़ा सा और ऊपर ले आओ और 70 पे लगा लो, फिर और ऊपर जाएगा ऐसी। तो उस हिसाब से जो है ट्रेडर्स के लिए है ये अच्छा प्रॉफिट बनाने का मौका है। अब कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसमें। आप यहाँ पर तो वैसे कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, या चार्ट ही है, ज़्यादा कोई खास इन्फॉर्मेशन है नहीं यहाँ पे। एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो है कि हाँ, इसके कंपटीशन में काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, तो ये काफ़ी छोटा, इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कम है, तो ये नहीं बनाया। देखो आप 893 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इसके सामने कंटेनर कॉर्पोरेशन का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो आप, तो ये बहुत ही छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप भी नहीं कहेंगे, स्मॉल कैप से भी छोटी हो गई ये कंपनी, मतलब बहुत छोटी कंपनी है। और मैं आपको क्या दिखा रहा था, सेल्स देखो आप, सेल्स इनका क्वार्टरली देखो आप, थोड़ा सा ग्रोथ है यहाँ पर, मतलब यहाँ तक तो सिमिलर ही था 2019 तक, उसके बाद थोड़ा सा ग्रोथ दिखाने की कोशिश किया 2019 में, पर इसके बाद ये वाला जो जोन था, आप देखो इसका लॉकडाउन का इम्पैक्ट होने के बाद भी ये जो है ज़्यादा गिरा नहीं है, उसी लेवल को मेंटेन किया इसने, और यहाँ पे थोड़ी ग्रोथ दिखा रहा है। अभी देखो इस दिसंबर में थोड़ा सा ग्रोथ दिखाया है, और वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि यहाँ पर देखो लॉस मेकिंग कंपनी थी ये, यहाँ से देखो आप, यहाँ तो प्रॉफिट था खैर, बट यहाँ पे लॉस देना शुरू किया इसने, और यहाँ से लॉस में ही चल रही थी, पर देखो लास्ट क्वार्टर में इसने पॉजिटिव दिया है, पॉजिटिव रिटर्न दिया है, प्रॉफिट में आई है, तो उस चीज़ को आप कंसिडर करके चलो कि प्रॉफिट में चल रही है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आपको पता है, हाँ यहाँ पे दिखाना था कि शेयर, इसके पास बोरोइंग्स भी, यहाँ पे इन्होंने बोरोइंग्स लिया था 2013 के आसपास, और वहाँ से इन्होंने बोरोइंग कुछ इनकी बढ़ी है, फिर बीच में इन्होंने पेमेंट किया, फिर थोड़ा सा और बढ़ी, फिर वापस से इन्होंने अपनी डेट की बोरोइंग की पेमेंट किया, रीपेमेंट किया, फिर बढ़ी, फिर पेमेंट किया, फिर बढ़ी, फिर तो इनका ये चीज़ चल रहा है कि कुछ लेते हैं, कुछ रीपे करते हैं, कुछ नई डेट्स लेते हैं, वो चीज़ चल रही है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये चीज़ें तो आप देख सकते हो, हाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाना चाहता मैं इसमें। देखो प्रमोटर की होल्डिंग 40% के आसपास है, और बाकी का जो बैलेंस 8% है वो पब्लिक के ही पास है। अब ये तो 60% के आसपास पब्लिक के पास है, तो इसलिए मूवमेंट अच्छा खासा है, सर्किट वर्किट लगने के चांसेस कम है। बट मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाह रहा था कि जो 40% प्रमोटर्स है ना, इसमें है कौन सा प्रमोटर, आपको मैं ये तो इनकी वेबसाइट है, ये आप चेक कर लेना एक बार, इनकी वेबसाइट में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है मैनेजमेंट और उससे रिलेटेड, आप इनकी वेबसाइट चेक कर लेना जिनको इन्वेस्टमेंट करनी है उनके लिए। और ये याहू फाइनेंस, हाँ ये दिखाना चाह रहा था मैं, आप प्रमोटर जो इनके प्रमोटर होल्डिंग है ना, उसमें देखिए सबसे बड़ा प्रमोटर कौन है यहाँ पर, इस चीज़ पे नज़र डालिए आप, प्रमोटर का नाम देखिए आप, अडानी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड दिख रही है आपको, ये इनका सबसे बड़ा प्रमोटर है। आपको यकीन नहीं हो रहा है, ये देखो प्रमोटर होल्डिंग में से देखो सबसे बड़ा शेयर होल्डिंग किसके पास है, सबसे ज़्यादा शेयर्स किसके पास है, मतलब लगभग बाकी इन लोग के पास 12-24, इन सबसे ज़्यादा जो है इनके ही पास है। मतलब टोटल कितने शेयर्स होंगे, 3 1 4 1 5 6 मिलियन के आसपास टोटल वो है। हाँ मतलब 6 मिलियन के आसपास टोटल शेयर्स हैं, उसमें से 3 मिलियन तो इनके ही पास है, मतलब 6 मिलियन भी टोटल नहीं होगा, हाँ 5-5.5 मिलियन में से 3 मिलियन के आसपास इनके ही पास है, तो 29 लाख शेयर्स इनके ही पास हैं, एग्रो प्राइवेट लिमिटेड क्या नाम है, अडानी ग्रुप के पास। तो मतलब 40 मतलब 50% से ज़्यादा तो इनके ही पास है, 40% टोटल प्रमोटर होल्डिंग है, उसमें से भी 20 के ऊपर है, 20-25% के आसपास इनके ही पास है प्रमोटर होल्डिंग। तो समझो कुछ तो दम होगा ना, तभी तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो और बाद में फिर बाकी इनके जो CFO CEO और इनके पास ही हैं, तो ये सब मैनेजमेंट और इनका ही प्रमोटर होल्डिंग है। तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखो, और ये कम नहीं हुई है बिल्कुल भी, इन्होंने कभी अपना स्टेक सेल नहीं किया है, तो इन चीज़ों को ध्यान रख के आप पोजीशन बना सकते हो। दिस इज़ अ गुड कंपनी जिसमें आप अच्छा खासा प्रॉफिट बनाओगे। और मैं जो है अगली वीडियो जिस भी वीडियो में बनाऊंगा तो बात करूंगा ज़रूर कि इसने कैसा परफॉर्म किया, तो बने रहो। और आपने अगर प्रॉफिट बनाया है मनाली पेट्रोकेमिकल्स में या हेमिस्फीयर में तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपके पास कोई और स्टॉक रिकमेंडेशन है या जो भी है आप कमेंट करके बताइएगा, हम वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करेंगे उस पर भी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जो है ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, इंट्राडे टारगेट्स, इंट्राडे स्ट्रैटेजीज, सारी चीज़ें इस चैनल पर पोस्ट करते रहता हूँ, तो मेरे लिए भी थोड़ा सा हेल्प हो जाता है अगर आप सब्सक्राइब करोगे। और इन सब चीज़ों को आपको देखना है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।